वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2019 समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 10 के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। 10 अंक और 150 शब्दों के इस प्रश्न में की जो विशेषता है उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ दरअसल धर्मनिरपेक्षता और हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच की जो द्वंद्व हुए हैं पिछले दिनों, यह प्रश्न वहाँ से निकल कर आ रहा है और उन सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने जो चुनौतियाँ हैं उन संदर्भ में यह समझने की बात है। दरअसल यह प्रश्न इस बात को भी इंगित करता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वह कितनी मौलिक है, या धर्मनिरपेक्षता की जो समकक्ष जो शब्द हमारे यहाँ तराशा और तलाशा गया है धर्म समभाव का, वह कितना मौलिक है और कितना सही है। इस संदर्भ में इस प्रश्न को देखने की ज़रूरत है। और जब हम देखते हैं तो जब धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के बारे में जब विचार करते हैं तो हम धर्मनिरपेक्षता, चूँकि यह पश्चिम की अवधारणा से आया हुआ शब्द है, जहाँ सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट में यह यूज होता है, यह प्रयोग होता है, और उस संदर्भ में पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता राज्य का धर्म से पूर्णता विलगाव को प्रदर्शित करता है, यानी पूर्णतः अलगाव को बताता है। यानी राज्य और धर्म के बीच किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। राज्य और धर्म के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, और अगर कहीं कोई द्वंद्व आता है राज्य और धर्म के बीच तो राज्य जो निर्धारित करेगा वह उसे स्वीकार करना होगा। यह पश्चिम की अवधारणा है। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वह संवैधानिक संकल्प तो है, हमारे संविधान का हिस्सा तो है, हमारी प्रस्तावना में भी है ये धर्मनिरपेक्ष शब्द, लेकिन जो देश की बहुमुखी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है उस परिप्रेक्ष्य की जो द्वंद्व हैं, और वह द्वंद्व जो हैं वह धर्मनिरपेक्षता के समानांतर जब उनकी तुलना की जाती है तो वह वास्तव में चुनौतियां पेश करते हैं। और वह यह चुनौतियां किन के रूपों में आती हैं इसको समझने की ज़रूरत है और इसी को इन प्रश्नों में रखने की ज़रूरत है। धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुधर्मी भारत के धार्मिक संस्कारों, मूल्यों, प्रथाओं, सांस्कृतिक तत्वों का कोई सार्वजनिक महत्व नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित है। वह उसके व्यक्ति की अपनी जो व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, जो व्यक्तिगत उसके धार्मिक संस्कार हैं, जो उसके व्यक्तिगत मूल्य हैं, जो उसके व्यक्तिगत सांस्कृतिक तत्व हैं, उससे संबंधित नहीं है। और इसलिए धर्मनिरपेक्षता की नज़र में व्यक्ति के जैसे बहुधर्मी भारत, यानी भारत कई धर्मों का एक देश है, उस देश की जो विभिन्न सांस्कृतिक तत्व हैं, जो मूल्य हैं, जो प्रथाएं हैं, उनका धर्मनिरपेक्षता की नज़र में कोई अर्थ नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य और नागरिक के बीच जो संबंध हैं उनको संविधान के नज़रिए से देखती है। धर्मनिरपेक्षता राज्य और नागरिक के बीच के संबंधों को संविधान के नज़रिए से देखती है और उसी के नज़रिए से वह उन संबंधों को निर्धारित भी करती है। उसका किसी धर्म या समुदाय के सांस्कृतिक प्रतीकों या प्रथाओं को प्रोत्साहन देने से सरोकार नहीं है। यानी धर्मनिरपेक्षता के लिए आपके सांस्कृतिक प्रतीक क्या हैं, आपकी प्रथाएं क्या हैं, आप किस समुदाय से हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य के सामने आप एक नागरिक हैं और नागरिक के रूप में आपके जो अधिकार हैं वह धर्मनिरपेक्षता के लिए प्राथमिक होते हैं। उन प्राथमिक अधिकारों के संदर्भ में ही धर्मनिरपेक्षता अपने मूल्यों का विश्लेषण करती है और राज्य और नागरिक के बीच के संबंधों को परिभाषित करती है। इसलिए वह तटस्थ है और इस तटस्थता के चलते धर्मनिरपेक्षता स्थितियों का यांत्रिक विश्लेषण करती है। यह आरोप लगाया जाता है धर्मनिरपेक्षता पर कि वह दरअसल स्थितियों का यांत्रिक विश्लेषण करती है। वह मनुष्य के, व्यक्तियों के या नागरिकों के जो इमोशन होते हैं, जो उनके अपने व्यक्तिगत जो उनके विकास के या जो सामाजिक विकास की जो तमाम विधियां हैं या गतिविधियां हैं, उनका उसके लिए कोई महत्व नहीं है। जबकि सांस्कृतिक प्रथाएं जो हैं, और भारत के संदर्भ में खास रूप में सांस्कृतिक प्रथाएं सदियों में विभिन्न संस्कृतियों के मिलने से विकसित हुई हैं। भारतीय संस्कृति का निर्माण भी कई विभिन्न संस्कृतियों के भारत आगमन और उसके बाद भारतीय संस्कृति के साथ उनके संश्लेषण के जरिए विकसित हुई है। और इसलिए
धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है इसे इस रूप में भी स्वीकार करने से इनकार करता है, और वह यह जो उसका राज्य का जो यह दृष्टिकोण है धर्मनिरपेक्ष राज्य का, जो व्यक्ति के अधिकारों को महत्व देता है, जो वास्तव में सबसे ज़्यादा बड़ा मूल्य है व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करने का, उसको ज़्यादा महत्व देता है। तो इस महत्व देने की पूरी प्रक्रिया में सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने संकट पैदा होने लगते हैं, और ये संकट इस रूप में पैदा होने लगते हैं सिर्फ कि वह धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वह उन सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में बहुत ध्यान नहीं देता, या ध्यान नहीं देता दरअसल वह, फिर मैं कह रहा हूँ, व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित है। भारत में सांस्कृतिक प्रथाओं को प्राकृतिक धरोहर माना जाता है, जबकि धर्मनिरपेक्षता पूंजीवादी समाज की व्यक्तिवादी मान्यता से प्रेरित है। धर्मनिरपेक्षता दरअसल यूरोप की या पश्चिम की जो आधुनिकता की, जो आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा है, उससे निकला हुआ शब्द है, और यह राज्य को व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वासों से अलग करता है, और इसलिए वह व्यक्ति के अधिकारों को महत्व देता है, उसकी सांस्कृतिक विरासत को महत्व नहीं देता। इस संदर्भ में अगर आप देखें कुछ आज के दौर के मामलों को, तो महिलाओं को सबरी मंदिर प्रवेश, 3 तलाक जैसे विवादों पर राज्य के निर्णय इसी संदर्भ में सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने चुनौतियां पेश करते हैं, क्योंकि राज्य जो है वो संविधान के प्रकाश में अपने निर्णय लेता है, और संविधान जो सेकुलर संविधान है, जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, वह किसी भी धर्म को किसी भी तरह से मान्यता प्रदान नहीं करता। वह व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला मानता है। राज्य और व्यक्ति के बीच व्यक्ति के अधिकारों को लेकर वह बहस करता है, व्यक्ति के अधिकारों को महत्व देता है, न कि व्यक्ति के विश्वासों को। इस संदर्भ में देखें तो एक मोटा मोटी आप इस पर विचार कर सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वह वास्तव में सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने चुनौतियां पेश करती है। लेकिन यह भी यहाँ स्पष्ट होना ही चाहिए, कि आपके लिए स्पष्ट होना चाहिए कि अगर आप इसमें चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं कि वो सांस्कृतिक प्रथाएं जो परंपरा या रूढ़ियों के नाम पर आडंबर हो गई हैं, वो रूढ़िवादी हो गई हैं, समय के अनुकूल नहीं हैं, मनुष्य के अधिकारों का यानी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रही हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से उन परंपराओं, उन रूढ़ियों से, उन तरह के पुरातन सोच और विचार से, मूल्यों से हमेशा अलग होने की कोशिश करनी चाहिए, और नए तरह के, नए दौर के वैज्ञानिक धरातल पर, वैज्ञानिक विचारों के धरातल पर चीज़ों को परिभाषित करना चाहिए, और उसमें निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता किसी तरह की रुकावट नहीं पैदा कर सकती। फिलहाल इस प्रश्न में जो पूछा गया है आपसे कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, चूँकि यहाँ पे सीधे सीधे चुनौतियाँ पूछा गया है, इसमें कोई विश्लेषण नहीं करना है आपको, इसमें कोई आपको एनालिसिस नहीं करनी है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आपको उन चुनौतियों को उसी अनुसार उठाकर जो जो चुनौतियां हैं उनको उठा के रख देना है। इसलिए इस प्रश्न का संदर्भ जो होगा, जो इसको तैयार करने का तरीका होगा, वो यही होना चाहिए। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।